हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो इसके नाम से पता चल रहा है मैक्सिमा, इसके अंदर कुछ मैक्सिमम की बात होगी, मिनिमा इसके अंदर कुछ मिनिमम की बात होगी। अब वो क्या मैक्सिमम और मिनिमम है भाई? अगर किसी चीज़ का ग्राफ ऐसे दे रखा है, ठीक है, किसी चीज़ का ग्राफ दे रखा है, तो इस वाले पॉइंट को देखो। जब हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ इस वाली साइड भी डिक्रीज कर रहा है और इस वाली साइड भी डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से चाहे लेफ्ट में चले जाओ चाहे राइट में चले जाओ, ग्राफ डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, ग्राफ जो वो घट रहा है। इस वाले पॉइंट में चाहे इस वाली साइड देख लो चाहे उस वाली साइड देख लो, ग्राफ दोनों की दोनों साइड बढ़ रहा है। यहाँ पे ग्राफ दोनों की दोनों साइड घट रहा है, यहाँ पे ग्राफ दोनों की दोनों साइड बढ़ रहा है। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि वही इससे इधर भी कम है, इससे इधर भी कम है, तो ये क्या है? मैक्सिमा। ये क्या है? मिनिमा। ये क्या है? मिनिमा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? मिनिमा आएगा। इस पॉइंट पे मिनिमा आएगा, क्या वैल्यू आएगी? वो वैल्यू ये आएगी, वो वैल्यू ये आएगी जो y की है। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। x क्या देगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। y क्या देगा? वो मिनिमा है कितना। तो इस वैल्यू ने क्या दिया कि भाई ये क्या चीज है? ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। इधर से ये क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वो मैक्सिमा कितना है? ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफिकली। अच्छा, अब देखो भाई, अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींच दूँ, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के ऊपर, ग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे अगर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूँ, तो इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप कितना है? इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप कितना है? 0। इन दोनों के दोनों टेंजेंट्स का स्लोप कितना है? 0। यानी कि dy/dx होता था स्लोप, तो ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। तो ये कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की, दोनों की। ये कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की। अगर किसी ग्राफ के ऊपर dy/dx जिस भी पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगा, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा। इससे दोनों के दोनों निकलेंगे। अब डिसाइड करना है कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो निकाला है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए क्या करो? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। उसके लिए क्या कर दो? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो d2y/dx के। हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर से जो पॉइंट आएगा, ऊपर से जो पॉइंट आएगा, मान लो ए बी सी कुछ भी पॉइंट आया है, उस पॉइंट को अगर हम डबल डिफरेंशिएट हुई हुई इक्वेशन के अंदर रखेंगे, वो रखने पे अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो होता है मिनिमा। ऊपर से हम पॉइंट निकाल के लाए, ऊपर से हम एक पॉइंट निकाल के लाए, उस पॉइंट को हम डबल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के अंदर रखेंगे। अगर वो पॉइंट रखने पे हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो होता है मिनिमा। अगर वो वैल्यू रखने पे लेस देन 0 आता है, अगर वो वैल्यू रखने पे लेस देन 0 आता है तो ये होता है मैक्सिमा। ऐसे हम देखते हैं कि जो पॉइंट आया है वो मैक्सिमा आया है या मिनिमा आया है। क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होती है, उस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर जिस भी चीज़ के अंदर वो इक्वेशन दे रखी होती है t के अंदर होकर t के हिसाब से डिफरेंशिएट, z में दे रखी है z में, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दो। उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दो, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दो, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब वो पॉइंट मैक्सिमा का भी हो सकता है और मिनिमा का भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है भाई? मैक्सिमा के ऊपर भी स्लोप 0 है और मिनिमा के ऊपर भी स्लोप 0 है। यहाँ पे भी स्लोप 0, यहाँ पे भी स्लोप 0, तो dy/dx तो दोनों के लिए 0 हो सकता है। अब बात आई कि इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें, वो मैक्सिमा है या मिनिमा।
उसके लिए क्या कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक बार और डिफरेंशिएट करने पे जो ऊपर जो पॉइंट आया था उस पॉइंट को अगर हम उठा के रख दे और वैल्यू ग्रेटर, तो क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर -5t प्लस 1। इस इक्वेशन के अंदर बताना है कि इसके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर मैक्सिमा होगा तो कितना और मिनिमा होगा तो कितना। करो सोल्व। मैक्सिमा मिनिमा बताना है, कहाँ पे होगा, क्या होगा। तो चलो अब करते हैं इसको सोल्व। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। dx बाई डी टी निकाल दो, dx बाई डी टी निकाल दो, यानी कि 60 माइनस 5 इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 5/6। टी कितना आ गया, 5/6। अब हो सकता है कि ये मैक्सिमा हो सकता है ये मिनिमा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। d2x बाई डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6। एक बार और डिफरेंशिएट करने पे आ गया हमारे पास 6। अब इस 6 के अंदर जहाँ पे भी t है वहाँ पे 5/6 रख दो। जहाँ पे भी यहाँ इस इक्वेशन के अंदर t है वहाँ पे 5/6 रख दो। वो तो है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो नहीं रखना। ये कितना आया, ग्रेटर देन 0। ये कितना आया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, ये मिनिमा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, ये मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। अब बात आई कि भाई ये मिनिमा होगा कितना। इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन के अंदर रख दो। इस पॉइंट के ऊपर जो भी x की वैल्यू आ गई वो हो गया मिनिमा। ये क्या आ गया, पॉइंट की जो भी इससे आएगा वो मिनिमा आएगा। ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको रखने पे आ जाएगा मिनिमा कितना है, रख दो इसको। 3 × 5/6 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/6 प्लस 1। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा मिनिमा। 3 × में 25/36, 36 इससे काट दिया, ये हो जाएगा 12 माइनस 25/6 प्लस 1। एलसीएम ले दो 12, 25, 50 प्लस 12, 37 माइनस 13/12। ये आएगी मिनिमम वैल्यू। ये आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू -13/12। कब आएगी, जब t 5/6 होगा। ये क्वेश्चन और कर लेते। ये वाला क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए, जिससे पिछला नहीं हुआ था। 7x² + 2x - 3। ठीक है, इसका हमें फिर से बताना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। जो भी इसके पास आएगा, मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा तो कितना आएगा। करो सोल्व। चलो dy/dx निकाल दो, इसका भी dy/dx निकाल दो। कितना हो जाएगा, 14x + 2। 14x + 2 इसको 0 के इक्वल रख दो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। x कितना आ जाएगा, -2/14, यानी कि -1/7। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d2y/dx²। एक बार और हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट एक बार और करने पे 14x + 2 का क्या होगा, 14। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी x है उस x की जगह उठा के ये रख दो। इसके अंदर x जहाँ पे भी उसके जगह उठा के ये रख दो, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट इसी को देख लो, ये कितना है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फिर से ये क्या आ गया, मिनिमा। ये क्या आ गया, मिनिमा। मिनिमा का मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रख दो। इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन के अंदर रख दो, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा मिनिमा। तो इस टाइप से करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके साथ हमारा मैक्सिमा मिनिमा भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।